बड़ा लापरवाह था वो। बड़ा लापरवाह था वो। अपने कुछ हिस्से को मुझे देकर भूल गए। सोचती हूँ सोचती हूँ क्या मेरे नाम का कुछ था भी तुम्हारे पास। कोई गली जिसमें तुमने मेरा नाम लिया हो। कोई खिड़की जिसने कोई खिड़की जिससे तुमने मेरी राह तकी हो। कोई चौराहा जहां ठहर कर तुमने मेरा इंतजार किया। कोई कुर्सी जहां बैठकर तुमने मेरे साथ का दीदार किया हो। कोई कलम जिससे तुमने मेरा नाम उकेरा। कोई फूल जिसकी खुशबू से मुझसे मुलाकात का मन हुआ हो। कोई शब्द जिसे गीत में पिरोकर तुम मेरे साथ गुनगुनाना चाहते हो। कोई एहसास जिसे तुम मुझसे जताना चाहते हो। कुछ लम्हे जिन्हें चुरा कर तुम मुझे सिर्फ मुझे देना चाहते हो। कुछ पल जिसे तुम ताउम्र मेरे लिए संजोना चाहते हो। कोई ख्वाब कोई ख्वाब जिसमें तुमने मेरा हाथ थामा हो। कोई तस्वीर जिसमें तुम मेरी मुस्कुराहट कैद करना चाहती हो। कोई मौसम कोई मौसम जिसकी भीनी भीनी खुशबू ने तुम्हें ये जताया कि कोई है। जिसकी भीनी भीनी खुशबू ने तुम्हें ये जताया हो कि कोई है। मैं हूं। खैर खैर, अब वो तो चला गया। लेकिन जाते जाते वो मुझसे मेरा साथ ले गया। मुझसे मेरा आज ले गया। मेरी रीत भी ले गया। मेरा मीत भी ले गया। वो शांति से दहकते जज्बात भी ले गया। मेरी हर बात ही ले गया। मेरा ख्वाब वो बन गया। मेरा ख्वाब वो बन गया। मेरा राज वो रह गया। अब मेरा गम सिहुर गया। देखो देखो मेरा जख्म अब संवर गया। लेकिन एक बात ऐसी हुई जिसकी चुभन हर रात वो दे गया। लेकिन एक बात ऐसी हुई जिसकी चुभन हर रात वो दे गया। औकात एक तरफा हुई ऐसे हालात बना गया। खैर वो तो गया। खैर वो तो गया। लेकिन मेरे साथ ठहर गया। लेकिन मेरे साथ ठहर गया। थैंक यू। जी आयुषी, इंट्रोडक्शन देना चाह रहे थे आप लास्ट में। सर ये बस ऐसे है कि बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में आते हैं, रुकते हैं कुछ देर के लिए, कुछ बहुत देर के लिए। कुछ जो बहुत करीबी होने का दावा करते हैं कि नहीं हम आपके बहुत करीब है, बट ऐसा होता नहीं है। थोड़ी देर के ठहर के वो तो चले जाते हैं। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो हमसे ले जाते हैं और अपना हमें दे जाते हैं। वो शायद लाइफ टाइम के लिए अखरता भी है, शायद जीने की जो कहते हैं कंटिन्यूटी है, शायद उसी से बनी रहती है। दोनों चीज एक साथ ही हो जाती है। क्या बात, बहुत खूब। थैंक यू। मतलब ईच एंड एवरी पोएट्री ऑफ योर्स इज सो थॉट प्रोवोकिंग। और इतना प्यार से आप नरेट करते हो ना, मतलब मजा आ जाता है आज से सुन के। थोड़ी आवाज डाउन है थोड़ा सा। आज उसकी भी तबीयत डाउन है, आदित्य की भी, मेरी भी थोड़ी सी डाउन है अरे नहीं, बहुत अच्छी आवाज है ऐसे। आप। आज नए लोग आए हैं, उनसे उसे पूछता हूँ, पहले मानसा से पूछता हूँ मैं। फर्स्टली मुझे तो वे ऑफ नरेशन बहुत अच्छा लगा। आपने जो थैंक ब्रीफ यू। में बताया वो आपकी पूरी पोएट्री में समझना इतना आसान था। और भाषा शैली बोलूं या कहने का तरीका बोलूं, वो इतना अच्छा होते हुए भी बहुत सहज लगा समझने में। तो वो चीज मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। और मुझे लगता है एक पोइट के लिए कहने का तरीका सब कुछ होता है। उसी से बात दिल पे पहुंच जाती है और मेरे लिए वो पहुंच गई। तो इट वाज वेरी वेरी नाइस फॉर मी। थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू। सृष्टिका। आई रियली लाइक योर रेसिटेशन, मतलब इतना लय में आपने सुनाया। और the I loved the last line, and also how you were associating so many memories with objects and smells and scents. वो बहुत ही अच्छे से आपने बिल्कुल उतारा है अपनी कविता में, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एंड बिल्कुल लास्ट लाइन जो मेरे साथ ठहर ठहर गया, मतलब वो तो was out like I don't think I will forget that feeling. So that was very impactful by the end of it.
So very beautiful. Thank you so much for sharing it. Thank you so much. Thank you. चारू जी? As usual, wonderful, Ayushi. I always look forward to your poetries. आपका जब भी आप रिसाइट करते हैं बहुत ध्यान से सुनने का मन करता है, क्योंकि शब्दों के सिर्फ शब्द नहीं, उसके पीछे के भाव समझना आपकी पोएट्री में बहुत जरूरी होता है कि क्यों आपने वो बात कही। और बहुत अच्छी तरह ये बात आपने समझाई कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स या कुछ फीलिंग्स लाइफ में ऐसी हो जाती हैं जिससे हम किसी इंसान का पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं, उसके साथ उसको जोड़ देते हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि कोई, जैसे आपने कुर्सी का या फूल का या कलम का कुछ भी जो भी एग्जाम्पल दिया है, तो इट्स वेरी रिलेटेबल हाउ वी रियली ऐसा होता है कि कई बार किसी चीज से याद आती है कि इस कुर्सी पे वो ऐसे बैठा करते थे या देखते थे, तो वो कुर्सी जब भी दिखती है तो उन्हीं की, उन लोगों की याद आती है। और ये भी बात बहुत सही है कि कुछ लोग कुछ देर के लिए आते हैं और किसी के जाने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों के जाने से इट मेक्स hell of a difference in our lives. So, but we have to live in both the conditions. We have to accept whatever is our fate, and we have to go on in life, whatever the circumstances. So, very well brought out. Really love the poetry. Thank you so much. Okay, Ranjit? I'm actually a fan of Ayushi's poetry, anyways. But I think it is very true. Like the recitation or the recitation of the poem makes a lot of difference to the poem itself. And it's like you kind of recite like saying a dialogue, right? It feels as if a person is sitting in front of you and speaking to you. It's like, a script, while it's a poem. And it reminded me of the last climax scene of Wake Up Sid, where Konkona Sen tells her entire story. I'm not sure how many of you have seen Wake Up Sid. But in that, at the end, like she kind of talks about that story she writes on the magazine. And the reciting was very similar, like where it is very realistic at the same time. It is very beautiful, deep. But like how Mansa said, like, while it's deep, it was very simple because the recitation was mind blowing. Loved it, Ayushi. Thank you. So thank you, Ayushi. Thank you so much.